भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही जल्द आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई थी? रक्षाबंधन कब शुरू हुआ था, इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्यौहार से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं। आइए हम उन सारी कथाओं का वर्णन करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको कहानी पसंद आती है तो शेयर और सब्सक्राइब, साथ में लाइक ज़रूर करें। सबसे पहली कहानी है राजा बलि और लक्ष्मी माँ की। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर जब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारो और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी ने अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में निवास करेंगे। 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक होता है और भगवान विष्णु पाताल लोक में इतने दिनों तक रहते हैं। दूसरी कथा है द्रौपदी और कृष्ण का। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत से मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी अंगुली थोड़ी कट गई तो रक्त बहने लगा। इसे देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी को चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण का ही दिन था। इसके बाद अगली कथा है युधिष्ठिर अपने सैनिकों को भी बांधी राखी थी। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जीतने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकट से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजय बना। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। अगली कहानी है पत्नी सची ने इंद्रदेव को बांधी थी राखी। भविष्य पुराण की एक कथा है
कि वृतासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्रानी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन ही इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजय हुए। यह घटना भी सतयुग में ही हुई थी। राखी की एक कहानी और भी है जो हमारे भारत पर सिकंदर महान से जुड़ी हुई है। सिकंदर पूरे विश्व का फतह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत ही वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागे का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। अगली कहानी है कर्मावती और हुमायूं की। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजय श्री के साथ वापस ले आएगी। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की। रक्षाबंधन दोस्तों हर धर्म से ऊपर होता है। इसे सभी धर्म के लोग मनाते हैं। राखी से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ आपको देखने को मिलती है और ये सभी अपने आप में काफ़ी विविध है। रक्षाबंधन के इतिहास में सभी धर्म के लोग शामिल हैं, चाहे वो सगे भाई बहन हों या ना हो, बस एक अटूट रिश्ता होता है जिसके बीच में एक धागा बंधा होता है। कहानी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें।